आज की कहानी है मीठी सास। रीमा घर के इकलौते बेटे सुशील की बहू थी। जब से रीमा की शादी हुई, घर में खुशियों वाला माहौल था। वो इसलिए नहीं था कि बेटे की शादी एक अच्छी और संस्कारी लड़की रीमा से हुई थी, पर इसलिए था क्योंकि अब घर में सास को काम नहीं करना पड़ता। रीमा की सास भानुमति बड़ी मीठी सास थी, पर मीठी होने से क्या होता, वह तो एक बड़ी खिलाड़ी थी। शादी के कुछ दिनों तक तो घर का सारा काम सास और रीमा बहू मिलकर करती थी। काम तो दोनों आपस में बांट लेती हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद एक दिन जब सास भानुमति रसोई में खाना बनाने जाती है तो उनका हाथ जल जाता है और वह बहू को आवाज देती हैं। अरे बहू रीमा, बहू देखो तो, बहू खाना बनाते हुए मेरा हाथ ही जल गया। अब इतना सारा खाना मैं कैसे बनाऊंगी? अरे माँ जी, कोई बात नहीं, मैं बना लूंगी। आप दवाई लगाकर जाइए, आराम करिए। और फिर क्या था, रीमा घर में झाड़ू पोछा और सारे कपड़े धोकर रसोई के खाना भी बनाती और सास आराम करती। फिर कुछ दिन बाद जब हाथ ठीक हो जाता है तो रीमा अपनी सास को कहती है, माँ जी, मुझे अभी खाना भी बनाना है और आज काफी देर हो गई है। क्या आप जरा पोछा लगा देंगी? तब तक मैं खाना बना देती हूँ, फिर साथ बैठ के खाना खाते हैं। हाँ हाँ बेटा, कोई बात नहीं, तू जा खाना बना ले। वैसे भी तेरे ससुर को दवाई भी तो समय पर लेनी है। और रीमा रसोई में जाकर सारा खाना बना लेती है। और फिर जब वो बाहर आकर देखती है तो सास पोछा और पानी भरा बाल्टी लिए उसी जगह बैठी हुई थी। अरे माँ जी, क्या हुआ? आपने अभी तक पोछा नहीं किया? अरे बेटा, क्या बताऊं, पोछा लगाए तो जमाना हो गया है। अब तो कमर ही नीचे नहीं झुकती। फिर पोछा लगाना कहाँ से शुरू करूं, वो भी समझ नहीं आया, तो नहीं कर पाई। और रीमा ये देख खुद ही पोछा लगाने लगती है। और रीमा की सास आराम से कमरे में जाकर बहू के खाना परोसने का इंतजार करती है। और यह तो अब एक दिन, दो दिन और रोज का ही हो गया था। रीमा की सास बड़ी मीठी बात कर वो घर का सारा काम खुद रीमा से ही करवाती। पहले तो रीमा को समझ नहीं आता, लेकिन फिर एक दिन जब रीमा और उसका पति शादी के लंबे समय बाद बाहर खाना खाने का प्लान बनाते हैं तो जाते हुए घर में बहस हो जाती है। देखो बहू, तुम तो चल दी, लेकिन 2 रोटियां बना कर ही जाती। आज मेरे जोड़ों का दर्द थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। माँ जी, रोटियां बना दी है मैंने और सब्जियां भी काट कर तैयार की हुई है। आपको बस समय पर रसोई जाकर कढ़ाई चढ़ानी है। लेकिन बहू, तुम ही बना कर जाती, मुझसे तो अब खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। देखो, ऐ राम। और रीमा अपनी सास का मुंह देख खुद ही सब्जी बनाने चली जाती है। और फिर क्या था, रीमा ने सब्जी बना ली और अब सास कहती है कि वह थोड़ा कुछ मीठा भी बना देती तो अच्छा होता। अब रीमा मीठा भी बनाने लगती है। उतने में आधे घंटे का 2 घंटा लग जाता है और अब तो बाहर जाकर खाने में ही देर हो जाती है। इस बात से सुशील का डिनर का मूड ही चला जाता है, तो वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे आज कितने समय बाद हम बाहर खाने को जा रहे थे और तुम हो कि रसोई में ही लगी पड़ी हो। अब 2 की जगह 4 का खाना ही बना लो। हाँ जी, पर मैं क्या करती? माँ जी को आपने देखा ना, कुछ समय से वे ऐसा ही कर रही हैं। कोई ना कोई बहाना या ड्रामा कर काम से खुद को दूर कर देती हैं। ऐसे में मैं क्या करूँ? हाँ, अब माँ भी ना, मैं उनकी तो अब कुछ नहीं कह सकता, पर उनको भी तो समझना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हम फिर कभी चले जाएंगे। रीमा अब अपनी सास की चाल समझ चुकी थी। अब वो भी अगली सुबह उठकर, माँ जी, मैंने ना आपके बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है, तो मैं पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगी। मैं खाना बनाने के समय से पहले घर आ जाऊंगी, क्योंकि पिताजी को भी तो दवाई देनी है ना समय से। ऐसा कहकर रीमा तो अच्छे से तैयार होकर हाथ में पूजा की थाली लिए निकल जाती है। वह तो बस एक बहाना कर मंदिर बैठ जाती है और फिर लौटने में देरी करती है। और उधर सास की तो भूख के मारे जान ही चली जाती है, क्योंकि रीमा तो जानबूझकर
घर आज देर से ही आने वाली थी। ऐसे में रीमा के ससुर भी खाना मांगते हैं तो सास भानुमति करती भी क्या, वह आखिर में रसोई घर जाकर अपने और अपने पति के लिए खाना बनाती है और पति को खाना देकर वो अपने लिए भी गरम रोटी बनाने ही जाती है कि रीमा आती है। अरे माँ जी, क्या बताऊँ, मंदिर की इतनी भीड़ थी कि मुझे आने में देरी हो गई। आजा बहू, आज तो तेरी सास ने क्या सब्जी बनाई है, तू भी खा ले। हाँ पिताजी, सब्जी की सुगंध से तो मेरी भूख और बढ़ गई। अब नहीं रुका जाता। माँ जी, मेरे लिए 1-2-4 रोटियां ले आना। और फिर क्या था, सास अपनी बहू की मजबूरी में ही सही 2-4 रोटियां और खुद के लिए भी बनाकर टेबल पर ले आती है। अब रात के खाने में भी रीमा ठीक ऐसा ही करती है जैसा उसकी सास ड्रामा किया करती थी। अरे माँ जी, देखो तो, मैं शाम को धुले हुए पर्दे चढ़ा रही थी और टेबल से गिर गई। हाय रे, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। माँ जी, लगता है रात का खाना भी आपको ही बनाना होगा। और अब क्या था, रीमा की सास भानुमति समझ जाती है कि रीमा भी वही ड्रामा कर रही है जो काम चोरी करने के लिए वो किया करती थी, क्योंकि रीमा ने भी ठान लिया था कि अगर उसकी सास रोज रोज नया ड्रामा करके बहू को परेशान कर सकती है तो अब वो भी सास को दिखाएगी कि बहू भी कम नहीं है। अब सास भानुमति अपनी ही चाल उल्टी पड़ते देख अपनी बहू से कहती है कि बस हो गया, अब वो ये ड्रामा बंद कर दे, अब से वो काम चोरी नहीं करेगी, क्योंकि घर का सारा काम करने से अच्छा था कि वो दोनों पहले की ही तरह आधा आधा बांट कर काम करती।